भारत के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। जो मुद्दा हमारे जो नेशनल टीवी एंकर हैं वो शायद ही कभी उठाते हैं। ये मुद्दा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार भारत के लिए एक इतना बड़ा मुद्दा है जो एक लोअर सेक्शन की सोसाइटी से लेके अपर सेक्शन की सोसाइटी तक व्याप्त है। आपको एक छोटी सी जॉब के लिए अप्लाई करना हो या चाहे आप कोई भी बड़ा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, छोटे से काम से लेकर के बड़े काम से लेकर के आपको वहाँ भ्रष्टाचार का अलग अलग रूप देखने को ज़रूर मिलेगा। एक इसी डाटा में आप देख सकते हैं कि अपना काम कराने के लिए, अपना जायज़ काम कराने के लिए कम से कम 51% पीपल को ब्राइब देना पड़ता है। ये एक दिखाता है कि हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार में कितना लिप्त है। इसमें भी एक सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अभी तक जो भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो कदम सक्सेसफुल नहीं है। आप देखिए इस डाटा में कि 2010 से 2011 में कुछ कम हुआ था, लेकिन 2012 के बाद ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है वो बढ़ती ही जा रही है। ये एक सबसे बड़ा हमारे देश का प्रॉब्लम है। तो आज ये जिसमें दिखाया जा रहा है कि भारत जो है 2018 की अपेक्षा 2 पायदान नीचे हो गया है और वो अब 80 स्थान पे पहुंच गया है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ करप्शन का प्रॉब्लम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि करप्शन का कारण क्या है। कारण में देखें तो करप्शन इतना बड़ा मामला है तो इसके बहुत ज़्यादा कारण है। हम यहाँ पे कुछ खास कारणों के बारे में ही देखेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट। अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट में ये है कि अगर हमारे यहाँ का जो शासक हैं जिन्हें हम चुनते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। वो जो कह के जाते हैं और जो कर के आते हैं, ना उनसे कोई इसके बारे में सवाल पूछता है और ना उसका जवाब देना वो मुनासिब समझते हैं। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, इस कारण ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ ओवरसाइट। हम दूर की बातों को नहीं देख पा रहे हैं। आज हम कैसे भी अपना पेट भर रहे हैं, कैसे भी अपने फैमिली को चला रहे हैं। जो भी पॉलिटिशियन है वो भारत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान होगा। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिन्हें हम चुने हैं वो खुद नहीं सोच रहे हैं। इसके बाद है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी करप्शन के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। अगर आप किसी IAS ऑफिसर या किसी इंस्पेक्टर के घर आप जाते हैं तो आप उसके घर की बड़ाई करते हैं कि वाह कितना अच्छा घर बनाया है, लेकिन कभी आप उनसे पूछे हैं कि आपकी सैलरी तो इतनी है, फिर इतना महंगा घर आपने कैसे बना लिया। यही चीज़ें हैं जिस कारण उन लोग का मनोबल बढ़ता है, कोई टोकने वाला नहीं है उनको। इसके बाद और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी हमने एंटी करप्शन एक्शन लिया है उसमें खामियां बहुत है। अलग अलग जो लॉ लाए हैं करप्शन को रोकने के लिए, उसमें इतनी खामियां हैं कि इन खामियों का ही यूज करके ये जो नौकरशाही है, जो ये पॉलिटिशियन है, वो कहीं ना कहीं से बच निकल पाते हैं। आप देखें कि जितने भी हाई प्रोफाइल करप्शन स्कैंडल हैं उसमें आप देखेंगे कि जो कन्विक्शन रेट है, माने जो दोषी करार देने का जो मामला है बहुत लो है। ये दिखाता है कि अगर आज हम करप्शन करते हैं तो आपको उस पर फैसला आते आते कम से कम 20 साल हो जाएगा। तब तक वो करप्शन का मामला उतना मुनासिब नहीं, उतना फ़ायदा लोग नहीं होगा जितना अभी है। ये एक सबसे बड़ा। दूसरा, न्यायपालिका भी इसमें सबसे बड़ी रोल प्ले कर रही है। करप्शन के मामले में उतने गंभीर न्यायपालिका भी हमारी नहीं है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। इसके बाद इसका करप्शन का एक और सबसे ज़्यादा जिस कारण करप्शन होता है, हमारी जो सिटीजन है वो इसके खिलाफ में नहीं है। कितने लोगों को आपने करप्शन के खिलाफ बोलते हुए देखा होगा या कोई काम करते हुए? शायद नहीं। लेकिन हमें आप लोगों से विश्वास है कि आप लोग इसके बाद ज़रूर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपके क्षेत्र में आने वाले अपने जनप्रतिनिधि से पूछेंगे कि आपके कितना पैसा अलॉट हुआ, आपने उसका क्या किया,
जितना भी जन कल्याण योजनाएं आ रही हैं उसका कितना % हमारे मतलब क्षेत्र में मिला। अब हम बात करेंगे करप्शन से होने वाले भारत के घाटों को। आपको पता है कि करप्शन से न सिर्फ इंडिया के इंटरनल मैटर में प्रॉब्लम होता है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया की बहुत ज़्यादा खामी होती है। अगर इंटरनल में बात करें तो जितना ज़्यादा जो भी करप्शन होता है जन कल्याणकारी योजनाओं में, इससे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। ये सभी नौकरशाही और नेता में ही रह जाता है। फिर इंटरनेशनल लेवल की छवि की तो बात ही दूर, बड़े बड़े जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे निवेश करने से डरते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो यहाँ पर आने से डरती है कि यहाँ पे इतना करप्शन है तो फिर यहाँ पे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो इंटरनेशनल हमारा फेस है वो गड़बड़ होता है, हमारे फेस पर एक धब्बा पहुँचता है इन करप्शन के कारण। फिर भी हम करप्शन के लिए इतना अवेयर नहीं है। अब सवाल है कि करप्शन कैसे कैसे हमारे देश में व्याप्त है। एक इस चार्ट में देखिए आप, जिसमें दिखाएगा कि जो भी ये रेड जोन है वो सबसे ज़्यादा करप्शन के मामले में आगे हैं। इसमें हमारा प्रिय बिहार भी शामिल है। अब आपके मन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि इतना अगर करप्शन सबसे बड़ा इशू है तो सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है, या उठाया है तो वो क्यों उतने प्रभावी नहीं है। आप एक इस रिपोर्ट में देखिए कि सबसे ज़्यादा बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में राज्यों में करीब 81% राज्य में आपके पास हॉटलाइन की सुविधा नहीं है कि आप करप्शन का रिपोर्ट कर सकें। सोचिए, आपके पास हॉटलाइन की सुविधा नहीं है कि आप करप्शन का रिपोर्ट करिए। सोचिए कितना भी लॉ बना लीजिए, जब रिपोर्ट ही नहीं होगा तो वो आगे केस नहीं जाएगा, आगे केस नहीं जाएगा तो फिर दोषी करार नहीं होगा। तो केस और करप्शन में करने में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे देखिए कि जो भी एंटी करप्शन करने के बाद जो भी हमारे सिटीजन क्या सोचते हैं, इसमें जो 48% सिटीजन है सोचते हैं कि करप्शन में जो भी कदम उठाया गया हो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। 34% सोचते हैं कि जो भी लिया गया है उसे सिर्फ पेन और पेपर पे भी है, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि हमारी सरकार का सबसे बड़ा हाथ है करप्शन में। तो ये देख लीजिए हमारे साथ कितना धोखा हो रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी ड्राइवर को प्रॉब्लम होता है तो सारे ड्राइवर एक हो जाते हैं, किसी पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम होता है तो उसके पार्टी के सारे मेंबर एक हो जाते हैं, तो अगर किसी सिटीजन को प्रॉब्लम होता है तो सारे सिटीजन एक क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते हैं तो ये सभी बातें छोड़ दीजिए, हम लोग पीछे रहेंगे, आने वाले टाइम में भी पीछे रहेंगे और हम लोग ऐसे ही फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे। इसलिए अपना सोच बदलिए, आगे आइए, समाज को इस गलती के बारे में दिखाइए। एक ये देखिए कि 20 वर्ष में 1250% की वृद्धि हुई है एमपी के जो सैलरी है उसमें। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसानों के आय में कितनी % बढ़ोतरी हुई है, मात्र 34%। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। और आप अंधभक्त बनना छोड़िए, आप आगे के बारे में सोचिए कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। आप ये सोचिए कि समाज में क्या होगा। साथ ही साथ आप एक इस डाटा में देखिए कि 86% पॉलिटिकल पार्टी में करप्शन मौजूद है, पुलिस में 75% तक करप्शन मौजूद है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में 65% तक मौजूद है, सिविल सर्वेंट में 65 तक मौजूद है, यहाँ तक कि मिलिट्री में भी 20% तक करप्शन मौजूद है। ये दिखाता है कि हमारे जड़ तक पहुँच गया है करप्शन और हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप इस बात को समाज में रखिए, क्योंकि जब तक आप समाज में इस बात को नहीं रखेंगे तब तक समाज जानेगा नहीं, क्योंकि समाज इस बात से बहुत बेखबर है। इसलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर कोई सुझाव अगर हो आपके पास तो आप हमें भेज सकते हैं। जय हिंद।